गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है और 8 बज गए, 8:10 हो रही। बच्चे आज जा रहे हैं स्कूल में। गुड्डू भी इशू, इन दोनों के ही एग्ज़ाम है आज। अब तो एग्ज़ाम जानो रोज़ ही रहने लगे। और आंसू लग रही रसोई में। और मैं मम्मी को दिखा दूँ। मम्मी आ गई थी शाम। नमस्ते मम्मी। वैसे तो शाम भी कर ली थी, पर अब जब मैं वीडियो में दिखाने को नमस्ते करी। अभी अब जी अम्मी ने पूजा कर ली, मम्मी ने भी, मन ने भी, आंसू ने भी। और ये देखो जी, भगवान जी आज प्यारे लग रहे हैं बहुत। हाँ। और आंसू लग रही है अपनी रसोई में। आज मंगलवार है। हाँ मंगलवार है। हाँ मंगल है आज तो। रोज ही ऐसा लगे, रोज ही सारी ड्रेस ही लगे। आज ये पहनाऊं तो और अच्छी लग रही, कल दूसरी पहनाऊं तो और अच्छी लग रही है। नहीं खिला इन पे ड्रेस बढ़िया। नजर ना लग जा, पहले वो टिक्का लगा दो। इतने गोरे नहीं है। अरे यही हमारी नज़र तार दे, हम क्या तारने वाले। तो ये लग रही है आंसू अपने। ब्रेकफास्ट में क्या बनाया? मैंने तो बच्चों को तो दी थी भिंडी बना के, अच्छा, हम खा लिया। और ऐसा चटनी भिंडी, मुझे चटनी और थोड़ी सी भिंडी दे दी मम्मी है। भी चटनी खाओगी, मम्मी भी भिंडी नहीं खाती। तो अच्छा, चटनी बन गई। कान्हा जी का कर दे पहले तैयार कर दिया, ब्रेकफास्ट। बस नाश्ता बना लिया। चक्का तो ये कान्हा जी का तैयार हो गया। और दूसरे जो कान्हा जी हैं हमारे, कन्हैया लाल, वे नहा धो गए। अभी एकदम नहाते ही वो कंप्यूटर में लग जा अपने काम में। वो फिर उसे दुकान पर जाना पड़े ना, तो कंप्यूटर पर अपना जो काम निपटाना है उसे सवेरा ही सवेरा कर दे वो अपना कंप्लीट। और इधर लगा दी आंसू ने मशीन। कपड़े हैं आज क्या दिन के हो गए, 5 दिन के। हाँ 5-6 दिन के कपड़े। आज तो पूरा भर रहा है इसकी टेबल सी है। और एक बार तो धो दी और दूसरी बार जा लगेगी। काम तो आज बहुत सारा, क्यों कल भी नहीं आकर हुआ, फिर प्रैक्टिस भी। आज तो पूरा घर भी ऐसा ही करना पड़ा। असल में वो दवा सी ले आया ना रास्ते में उल्टी पुल्टी की, तो उससे रहे तो इनका ठीक सही हिसाब, पर उसमें नींद है। नींद का अंश है उसमें कुछ। नींद भी तो नहीं आई, कल का नहीं आई। जब मैं पड़ी तो रही, नींद तो कहीं नहीं आई। बस नाल का सताया रहे, शरीर तो टूटा सा रहे। नींद आ जा तो सारा कुछ ठीक हो जा। बॉडी टूटी सी रहे, यूं लगे मैं नींद आ जाए लेट जाऊं बस। नींद अगर बढ़िया सी आ जा, फिर आलकस उतर जा, एक तरफ हो है सारा काम, फिर मन भी लगे काम में। और जब आलकस सा रहे, टूटी सी रहे बॉडी, काम में मन लगे ना कुछ। लगो ना लगो, करना तो है ही। आज तो करना ही, कल कल चल गया काम भी नहीं और गर्दा तो नहीं चढ़ रहा आज भी। कुछ हवा भी चली ना, ये तूफान से चले। झाड़ू पोछा ही तो कर गई होगी, झाड़ू पोछ तो चद्दर भी नहीं जड़ी कल। अब बच्चे स्कूल में चले गए थे, कौन झाड़ता। चले गए थे तो बस। चलो हो जाएगा से फिर भी जितना शरीर कहेगा उतना ही करिए, ज़्यादा की कोशिश मत करिए, अन्य फिर 2 दिन लो वैसे पड़ी रहेगी। जितना शरीर कहेगा उतना ही करना काम। और मम्मी लाई जी गांव में थे चक्के भी लाई, और भी बच रहा गया 1-2। दो चार चलिए ये कान्हा जी को दे दिए तो। कान्हा जी का ही तो रखा, मैं दूध कर दिया। मम्मी मावा लेकर आई, मिठाई बना। मावा लेकर आई, थोड़ा सा कुछ और बन जाएगा। और मिठाई बना। मम्मी तो ही पूछ कर बनाई है, उसके हाथ का बढ़िया लगा है। नहीं मम्मी भाई बनवाऊंगी। अच्छा चल ठीक है। क्या क्या बनाना, जब मम्मी है पूछना तो जब है, जब वो मोती फोन करके पूछती। एक तो जब है तो मैं तो मिठाई तो उधर के इधर की भी एक जगह बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक जगह बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जगह हो तो या ये हो चला जाएगा उधर, देख लेंगे, बात कर लो हम। क्या पता उसे कुछ और बनाना हो, फिर वो बना लेगी। तो ये कन्हैया जी बजा पूजा करेंगे कन्हैया की। आ जाओ आप भी सब पूजा में सम्मिलित हो। बस इनके नाम की भी
तो ये आज जोड़ लिए सबके नाम का, और हमने कर दी सबने। और अब न करी ली। चलो जी, ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, आ जाओ आप भी कर लो नाश्ता। हाँ, मकाना जी को लगा रहा। जी मैंने मशीन लगा दी थी और कपड़े आज बहुत सारे हो रहे हैं क्योंकि 3 दिन तो हमें घर पे लग गए। 1 दिन पहले नहीं मैंने धोए थे तो 4-5 दिन के हो गए। और मौसम भी ख़राब ही हो रहा, मतलब ज़्यादा ठीक, धूप ज़्यादा तेज़ नहीं है। कल भी बारिश हुई, कल मैं सोच भी रही थी कि धोऊंगी, लेकिन एक तो तबीयत ठीक नहीं थी उधर से आकर, दूसरा फिर मौसम भी ख़राब था। कल बारिश भी हुई थी, मतलब कि मंडे में, तो इस वजह से फिर धुले नहीं। तो यहाँ पे आज मैंने लगा दी मशीन और आप देख रहे होंगे कितना ढेर लग गया। और 2-3 बार के तो धुल गए और अभी लगभग 3-4 बार और धुलेंगे, तब जाके ये सारे कपड़ों का काम होगा। तो एक एक करके करना ही है काम, और कहीं जाके तो वैसे भी मन नहीं, मतलब काम बहुत ज़्यादा छूट जाता है। जैसा कि मैं जा ही रही थी, और वैसे गुड्डू हर बार कर लेती थी, लेकिन इस बार इस वजह से नहीं कर पाई। पिछली बार जैसे मैं आई भी इतने दिन में, लेकिन इतना ज़्यादा काम नहीं था कपड़ों का। इस बार इसलिए हुआ क्योंकि गुड्डू के थे एग्ज़ाम, तो वो अपना उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया। और दूसरी बात, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसको थोड़ा कोल्ड और फीवर वगैरह भी हो गया था मेरे पीछे थोड़ा। जैसा आजकल मौसम ख़राब चल रहा, तो इसमें सभी के ही गले गुले सब ख़राब हो रहे हैं, मेरा भी ऐसा ही हो रहा। तो फिर मैंने सोचा, मैंने उसको पहले ही ना कर दी थी। मैंने कहा बेटा मैं अपने आप कर लूँगी, तू अपना जितना वैसा होगा ज़रूरी कर लेना, वरना अपना पढ़ लेना, क्योंकि देखो बच्चों की पढ़ाई भी देखनी बहुत ज़रूरी है। दुख सुख अपनी जगह सारी चीज़ है, लेकिन बच्चे भी देखने, आप सब भी बोल रहे हैं कि बच्चों को देखो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। हालांकि दिमाग में से बिल्कुल भी नहीं निकलते, दिमाग में ये रहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, शायद एक सपना था, ये काश सच होता। यही फिर आँख खुलती है कि नहीं सपना नहीं है, हकीकत ही है, फिर एकदम होता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि काश सपना ही होता है, ये सब कुछ ना होता हकीकत। मेरे मम्मी पापा होते मेरे सामने, आज हमारे साथ होते तो हम कितने खुश होते। लेकिन क्या करें, बस वही का है, कहने से कुछ नहीं होता, भगवान जो भी करता है। और घर जाकर तो सच में ही इतनी दिक्कत हुई। और अभी तो चलो सब गए थे हम एक साथ ही, लेकिन बाद में जब अकेले जाएंगे, जब कितनी दिक्कत होगी, तो मतलब सोच के भी बहुत वो लगता है। और आपको पता ही है, भाई भाभी है वहाँ पे, और भाभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही, क्योंकि अकेले रहने की आदत नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है उनको। अभी तो भाई आ रहे हैं वहाँ पे, लेकिन फिर बोलती है कि दीदी मैं कैसे रहूँगी। अब वही है कि क्या करें, मैं भी बेचारी मजबूरी है, करना सारा कुछ करना ही है उनको ही है। ये है मम्मी चलो कुछ काम नहीं करती थी, लेकिन बैठी थी उनके पास, ये भी बहुत सारा था। अपना बच्चों के पास बैठे बैठे भी था, तो कम से कम ये था कि हाँ है अपने पास। बड़ों का यही होता है कि बहुत सारा होता है, अगर अपने पास भी बैठे रहते हैं उस चीज़ का भी बहुत सारा लगता है। तो खैर जी, फिर आप बोलोगे कि कुछ लोग बोल रहे कि यही टॉपिक है, यही छेड़ते हैं, तो आपको बताऊं कि सच में ही बताती हूँ कि अगर वीडियो भी बना रही है ना, बिल्कुल भी मन नहीं है, ये तो मजबूरी मान लो हमारी, या फिर हमारा काम नहीं चल रहा है इसलिए मान लो बनानी पड़ रही, वरना मन ना 1 मिनट भी नहीं हट रहा उस साइड से। बल्कि मम्मी आई हुई हैं, मेरी सास में भी हमें बहुत समझा रही, मैं भी कह रही कि तू तो बिल्कुल वो हो रही यार, बिल्कुल आधी हो ली, ना अपने पर ध्यान दे रही ना बच्चों पर, ऐसा कैसा चलेगा तू। सभी मुझे समझा रहे, बुआ जी और ने घर पे भी बहुत समझाया कि अपने बच्चों को भी देखो, सारा कुछ दिक्कत है अपने तरफ भी देखो। लेकिन वही है, बस माँ बाप का दर्द इतना बड़ा है ना कि नहीं मन पीछे हो रहा बिल्कुल भी। ये तो है, खैर जी समय के साथ सब कुछ हो जाता है, धीरे धीरे टाइम लगेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको भी वीडियो में हमारे साथ ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर किसी को लग रहा कि ये हम टॉपिक बना रहे या कुछ, तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि हम अपने आप को इन चीज़ों से निकाल नहीं पा रहे और हमें टाइम लगेगा। बस ये है कि देखो आपके साथ बात करके थोड़ा मन हल्का हो जाता है, भले ही आप मतलब सामने नहीं आए, लेकिन हमें लग रहा कि हाँ हम अपने मन की बात आपसे बता रहे, तो इसलिए हमारा मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो ये है,
तो खैर जी देखिए, मैं बस यहाँ पे किचन का करके, कपड़े मशीन लगी रही थी, किचन का काम करके फिर मैं करने लगी थी साफ़ सफाई। अभी बिस्तरे वगैरह सारे ऐसे ही पड़े थे, बच्चे सुबह चले गए थे स्कूल, दोनों के एग्ज़ाम चल रहे। तो यहाँ बस मैं लगी हुई हूँ। उधर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी, इसकी तो मैं करके ही गई थी उस दिन, तो इधर की नहीं करी, इधर की साफ़ थी। तो बिस्तरे वगैरह मैंने सारे फोल्ड करके रख दिए। उसके बाद फिर मैंने अपना चद्दर वगैरह झाड़ दी, सारा सामान करके झाड़ पोंछ दिया, क्योंकि हवा बारिश भी बहुत आई पीछे से, धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा हो रही और ऐसा भी फैला सा ही पड़ा सारे को। जैसे मैंने बताया, मैं इस बार ज़्यादा क्योंकि हुआ ही नहीं गुड्डू से, इस वजह से। और फिर कल से तो मैं भी आ रही है, आपको बताऊँ, कल सुबह ही आ गए थे, लेकिन कल तो मेरे से कुछ काम नहीं हुआ, बस रोटी बनाई थी, बाकी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं कहा चलो आज कर लूँगी, बल्कि मम्मी तो आज भी यूँ कह रही थी कि तू ज़्यादा वो ना करे, थक जाएगी फिर पड़ेगी। फिर ये है, मैं नहीं करना तो है ही, फिर ऐसा बिखरा पड़ा रहता है तो मन भी यूँ परेशान सा रहता है। मैं नहीं, धीरे धीरे करूँगी और काम में लगूँगी तो थोड़ा सा मन भी बटा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बस रूम वगैरह की होगी क्लीनिंग, बाहर रह गया तो मैंने मम्मी को बोल दिया, मैंने कहा आप अंदर लेट जाओ। मम्मी लेट ही रही थी, असल में मम्मी के हो रहा है हाथ में दर्द बहुत ज़्यादा, और मतलब हाथों में दर्द है उनके, तो उस वजह से मैं परेशान हो रही। मैं दवाई वगैरह भी दिलवाई है, बल्कि रामपुर गई थी मम्मा जी के यहाँ से, जो मम्मी के भाई रामपुर ही रहते हैं, डॉक्टर हैं में भाई भी भतीजा भी इनके, तो उन्होंने भी दवाई वगैरह दी थी, लेकिन वो थोड़ी देर जैसा ले लेती है, आराम मिलता है, फिर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखी मम्मी लेट गई अंदर और मैंने ये सोफ़ा भी झाड़ झूड़ दिया। आंटी भी आ गई थी, आज थोड़ा जल्दी आ गई थी आंटी, क्यों और यहाँ पे बस इन्होंने झाड़ू लगा दी, मैंने झाड़ पोंछ दिया। और बस देखिए मैं फिर अपना अब कपड़ों का रह गया वो करूँगी। और आप देख रहे होंगे मम्मी हाथ दबा रही, मैंने भी कई बार दबाया, लेकिन जब मैं दबा रही थी ना हाथ, तो मम्मी को दर्द हो रहा था कि दूसरे के हाथ से दर्द होता है। असल में मम्मी का लगा यहाँ पे इंजेक्शन लगवाया उन्होंने गाँव में, तो वो शायद सही नहीं लगा, उसकी वजह से दर्द हो रहा। तो इस पर बर्फ़ की सिकाई भी कर रहे हैं, उन्होंने बोला डॉक्टर अंकल जी ने। और बस वही है, इतना आराम नहीं मिल रहा है, एक तो वीकनेस भी है और थोड़ा शायद वो इंजेक्शन ठीक भी नहीं लगा। तो खैर जी साफ़ सफाई का सारा काम हो गया, आंटी झाड़ू पोछा कर लिया और इधर मैंने कर दिया कपड़े निचोड़ने शुरू। तो ये कपड़े पानी में निकाल लूँगी, और मशीन आज बीच में लग रही, वो इसी वजह से पानी के, क्योंकि जो पाइप है वो सीधा पाइप के अंदर चला जाएगा, मतलब बाहर पानी नहीं जाएगा, वरना तो बाहर गली बनने लग रही तो कीचड़ सा हो जाता है। तो फिर बस इनको जाकर फैला आऊँगी और वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।